महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में जहां मुंबई, पुणे और ठाणे में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर थी, वहीं नासिक जिले के मालेगांव ने पूरी सियासी बाजी पलट दी है। मालेगांव अब देश में मुस्लिम राजनीति की एक नई प्रयोगशाला बनकर उभरा है। यहाँ जनता ने कांग्रेस, बीजेपी और शरद पवार सबको नकार दिया। यहाँ सत्ता पक्ष भी मुस्लिम है और विपक्ष भी। आखिर क्या है इस्लाम पार्टी, जिसने ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया, और कैसे मालेगांव में महाराष्ट्र की राजनीति को नया संदेश दिया है। 78% मुस्लिम आबादी वाले मालेगांव में इस बार चुनावी नतीजे किसी भूकंप से कम नहीं है। मालेगांव नगर निगम की 84 सीटों में से जनता ने एक तरफा फैसला सुनाया। न मोदी का मैजिक चला, न राहुल गांधी की अपील और न ही उद्धव ठाकरे की सहानुभूति। यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस्लाम, यानी इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। शेख आसिफ की इस पार्टी ने 35 सीटें जीती हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने 21 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बन गई है। मालेगांव का नया गणित: इस्लाम पार्टी 35, AIMIM 21, शिवसेना शिंदे 18, समाजवादी पार्टी 5, कांग्रेस 3, बीजेपी 2। मालेगांव में अब इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अपना मेयर बनाने जा रहा है। कांग्रेस, जो कभी यहां से सबसे बड़ी ताकत थी, वह महज 3 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी को भी सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। मालेगांव में इस्लाम का होगा मेयर। मालेगांव नगर निगम में इस्लाम पार्टी और सपा गठबंधन अपना मेयर बनाने जा रही है, जबकि AIMIM मुख्य विपक्षी दल होगी। कांग्रेस का सफाया हो गया है। सपा 5 सीटें जीती है, जिसके समर्थन से इस्लाम बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर रही है। लेकिन सवाल यही कि अचानक ये इस्लाम पार्टी कहां से आ गई। दरअसल ये पार्टी 2024 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक शेख आसिफ ने बनाई। शेख आसिफ मालेगांव के कद्दावर नेता दिग्वंत शेख राशिद के बेटे हैं। 2014 में वो कांग्रेस के विधायक बने थे, लेकिन पार्टी की नीतियों से नाराज होकर उन्होंने अपनी अलग राह चुन ली। मालेगांव को मुस्लिम सियासत की प्रयोगशाला कहा जा रहा है। आजादी के बाद से यहाँ के मुस्लिम कांग्रेस के साथ थे। मालेगांव की राजनीति दशकों तक निहाल अहमद और शेख राशिदी के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन 2006 के मालेगांव धमाके के बाद समीकरण बदलने लगे। पहले मुफ्ती इस्माइल ने ओवैसी की पार्टी AIMIM को यहाँ स्थापित किया, लेकिन इस बार मालेगांव के मुसलमानों ने ओवैसी को भी विपक्ष में बैठा दिया और स्थानीय नेता शेख आसिफ की इस्लाम पार्टी को चुनकर ये संदेश दिया कि उन्हें किसी राष्ट्रीय सेकुलर पार्टी की जरूरत नहीं है। शेख आसिफ का तर्क है कि 2014 के बाद देश का माहौल बदला है। उनका कहना है कि कांग्रेस और NCP जैसी पार्टियां मुसलमानों की आबादी के हिसाब से ना तो टिकट देती हैं और ना ही उनके मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। इस्लाम पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया, इस पर बोलते हुए शेख आसिफ ने कहा था, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में सियासी माहौल बदला है। इस्लाम धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है और बार बार टिप्पणियां की जा रही हैं। मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं। इस बात को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे मजहब को बुरा भला कहा जाए। इस बात का जवाब देने के लिए इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र का गठन किया गया है। मालेगांव के नतीजे महाविकास अघाड़ी के लिए भी खतरे की घंटी है। ये ट्रेंड बताता है कि अगर मुस्लिम वोटरों को अपना खुद का मजबूत विकल्प मिला तो वो पारंपरिक सेकुलर पार्टियों को छोड़ने में देर नहीं करेंगे। बहरहाल गुरुवार को सरकार का शहरी विकास विभाग लॉटरी सिस्टम से मेयर पद का आरक्षण तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि मालेगांव का मेयर इस्लाम पार्टी का ही होगा। ये चुनाव सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र की बदलती डेमोग्राफी और सियासी मिजाज का भी एक बड़ा संकेत है। क्या यह मॉडल महाराष्ट्र के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी दोहराया जाएगा? ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव से पहली बार भारतीय राजनीति में हो रहे जबरदस्त बदलाव का ट्रेलर दिखा है, जहां खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों का बड़ा नुकसान हुआ है और मुस्लिमों के मुद्दे जोर शोर से उठाने वाले दलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा, जहां ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र भर में 125 पार्षद सीटें हासिल की। लेकिन एक और सियासी दल है जिसका नाम इस्लाम पार्टी है और उसने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। जी हां, इस्लाम पार्टी, जिसने मालेगांव नगरीय निकाय में 84 में से 35 सीटें जीत ली, जबकि यहां से AIMIM को 21 सीटें मिली। मालेगांव में बहुमत के लिए 43 सीटें चाहिए, इसलिए अब समाजवादी पार्टी की 5 सीटें और मालेगांव में कांग्रेस की 3 सीटों पर इस्लाम पार्टी की नजर है। अगर ये साथ आ गए तो इस्लाम पार्टी का पहला मेयर बनना तय है। दरअसल इस्लाम इस पार्टी का शॉर्ट नेम है
पार्टी का पूरा नाम है इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, जो शॉर्ट फॉर्म में इस्लाम हो जाता है, ISLAM। जब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में नहीं बटी थी, यानी शरद पवार और अजीत पवार साथ थे, तब उस एनसीपी के विधायक हुआ करते थे आसिफ शेख। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। तो उन्हीं आसिफ शेख ने साल 2024 में इस्लाम पार्टी का गठन किया। पार्टी का नाम भले ही इस्लाम है, लेकिन मुख्य एजेंडा स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे पावरलूम उद्योग को बचाना, बिजली पानी की सुविधाएं और बुनकरों की समस्याएं। नाम भले ही धार्मिक लगे, लेकिन फोकस सेकुलर और लोकल है। मालेगांव में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कई सभाएं अंजाम दी। उनके भाई विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी से लेकर कई बड़े नेता पहुंचे, लेकिन मालेगांव में आसिफ शेख रशीद की पकड़ ने उनके वोटर को डगमगाने नहीं दिया और आखिर इस्लाम पार्टी ने यहां बड़ी जीत हासिल की। स्थानीय लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय दल बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं करते। इस्लाम पार्टी ने यही गैप भरा है। ये जीत साबित करती है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अब बाहरी पार्टियों से ज्यादा अपनी और लोकल पहचान वाली पार्टियां पसंद की जा रही हैं। इन नतीजों से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी जैसे दलों को हुआ। मुस्लिम वोट बैंक, जो दशकों से इन दलों का मजबूत आधार था, बढ़ गया है। ओवैसी लगातार उन मुद्दों पर बोलते हैं जिन पर सेकुलर दल चुप रहते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार, असुरक्षा की भावना और स्थानीय समस्याएं उनका मुख्य मुद्दा होता है। युवा मुस्लिम मतदाताओं में उनकी दमदार बोलने की शैली लोकप्रिय हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अल्पसंख्यकों में बढ़ती असुरक्षा और पारंपरिक दलों की नाकामी ने इस्लाम पार्टी और AIMIM जैसे दलों को आगे बढ़ाया है। अब मुस्लिम मतदाता खुद तय कर रहे हैं कि उन्हें अपनी पहचान वाली पार्टी चाहिए। महाराष्ट्र का ये ट्रेलर पश्चिम बंगाल में पूरा शो बन सकता है। TMC से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने भी नई पार्टी लॉन्च की है। कबीर मुर्शिदाबाद में अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बना रहे हैं। उनका दावा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 135 सीटों पर लड़ेगी और किंग मेकर बनेगी।